हमास इजराइल जंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कतर हमास के कब्जे में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए बात कर रहा है और अगर ये बातचीत कामयाब होती है, अगर ये बातचीत सफल होती है तो मानवीय युद्ध विराम के बदले 1-2 दिन में हमास 10 से 15 इजरायली बंधकों को छोड़ सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, आतंकी संगठन हमास के कई नेता कतर में ही हैं और कतर का हमास से बहुत अच्छा संबंध है। ऐसे में छोड़े जा सकते हैं 15 बंधक। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मानवीय युद्ध विराम के लिए रिहाई संभव है। बातचीत से बंधकों की रिहाई कराने की कोशिश की जा रही है और कतर में इस वक्त हमास से बातचीत चल रही है। तो बातचीत से बंधकों की रिहाई की जो बात सामने आ रही है, इसमें आपको बता रहे हैं हमास से बातचीत कतर की, तो वहीं हमले नहीं रोकेंगे। इजराइल ने साफ कह दिया कि अटैक्स तो नहीं रुकेंगे, चाहे आप जो भी कर लीजिए, गाजा पर कब्जा न हो, अमेरिका चाहता है। तो 3 तस्वीरें, 3 अलग अलग सिनेरियोज हम कह सकते हैं। इस बीच हमले लगातार इजराइल हमास के बीच में जारी है, बमबारी लगातार जारी है। तो वहीं एक और बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। कई सुरंगें तबाह कर चुका है गाजा की। 34वां दिन इस वॉर का, आज महायुद्ध का 34वां दिन, और शर्त माने हमास, इजराइल लगातार इस बात पर अड़ा हुआ। तो जहां एक तरफ इजराइल ये कह रहा है कि हमास शर्त माने, वहीं दूसरी ओर लगातार देखिए अब कतर में बातचीत चल रही है। सीधे चलते हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, कतर में जो ये बातचीत चल रही है, कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि बातचीत का दौर तो कई बार चला है, क्या इस बार आपको लगता है कि मानेंगे ये लोग? देखिए, कतर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमास की जो लीडरशिप है, इस्माइल हानिया समेत जो कई लीडर्स हैं हमास के, वो कतर के अंदर मौजूद हैं और ऐसे में कतर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कतर के पीछे अमेरिका भी इस चीज़ को लेकर लगातार आग्रह कर रहा है कि इस मामले में बंधक संकट जो है वो खत्म करवाया जाए, क्योंकि इसमें एक डेडलॉक सा बना नजर आ रहा है, क्योंकि बंधक नहीं छूटे हैं, जिसको लेकर इजराइल के अंदर भी दबाव है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ भी कई विरोध प्रदर्शन इजराइल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, वो अभी भी हमास के कब्जे के अंदर है, लगातार बमबारी की जा रही है। तो ऐसे में इस डेडलॉक, इस एम्ब्रोग्लियो को तोड़ने का एक ही तरीका निकल सकता है कि फिलहाल बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जा सके। जाहिर तौर पर जो जितने भी सारे बंधक हैं, चाहे 200 से ज्यादा के बंधक बताए जा रहे हैं हमास के कब्जे के अंदर, ये आंकड़ा वेरी कर रहा है क्योंकि इस बमबारी के बाद कितने लोग हैं, नहीं हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती रहीं। लेकिन शिवांगी, इस पूरे मामले के अंदर अगर बंधक छूटते हैं और किस्तों में उनके छूटने का सिलसिला शुरू होता है या तेज होता है, एक फॉर्मूला निकलता है इसके अंदर, तभी इजराइल के ऊपर किसी तरीके का दबाव ये बनाया जा सकता है कि वो सीज फायर के लिए या किसी तरीके से अपने ऑपरेशन को रोकने के बारे में चर्चा करे, क्योंकि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और केवल गाजा पट्टी के इलाके में ही नहीं कर रहा है, हमास के पूरे नेटवर्क को एक्सपोज नहीं कर रहा है, बल्कि वो लेबनान और खासतौर पर यमन या सीरिया के इलाकों के अंदर भी बमबारी कर रहा है। बीती रात भी जो है हिजबुल्लाह के कई ठिकानों के ऊपर हम बमबारी की गई इजराइल के डिफेंस फोर्सेस। बिल्कुल प्रणय, मैं समझना भी चाहूंगी कतर की कूटनीति के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप भी बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करें कि डेडलॉक को ब्रेक करना प्रायोरिटी है, डेडलॉक को खत्म करना है। तो इस संवाद से समाधान को सुनिश्चित किया जा सकेगा? आपको कितनी संभावना इस बात की होती हुई नजर आ रही है निकट भविष्य में? देखिए निधि, एक बैक चैनल जो है बहुत समय से चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर और हर व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में केवल इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के कई बंधक भी मौजूद हैं इस समय हमास के साथ। तो इसलिए बैक चैनल्स के जरिए हमास पर भी ये दबाव बनाया जा रहा है, खासतौर पर वो मुल्क जिनका हमास पर प्रभाव है उन पे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके अंदर कतर भी है, जिसके अंदर ईरान भी है। अलग अलग चैनल सबने ओपन कर रखे हैं। तो ऐसे में हमास को इस चीज के लिए राजी किया जाए कि वो बंधकों को छोड़े, इसके बाद ही। लेकिन अब ये देखना होगा हु ब्लिंक्स फर्स्ट, यानी हमास पहले हमास यदि छोड़ता है लोगों को और उसके बाद बंधक संकट खत्म करने के बाद अगर इजराइल की कार्रवाई में कुछ रोक आती है, या हमास जैसा लगातार कह रहा है कि इजराइल पहले हमले रोके उसके बाद हम। बिल्कुल प्रणय, इस खबर पर नजर लगातार है। आपने तमाम डिटेल्स बड़े विस्तार से समझाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी न्यूज़।